हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी जय हो है प्रभु यीशु, आपकी जय हो है परमेश्वर, आपकी जय हो है पवित्र आत्मा। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी जय हो, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की बड़ाई हो। तू करुणा निधान है प्रभु जी, तू दयावंत है, तू उद्धार करता है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मुक्ति देने वाला, मुक्ति दाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू रक्षा करने वाला है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू शांति देने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई और आपके नाम की तारीफ करते महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते पिता कि आपने हमें अच्छे रीति से पिता परमेश्वर प्रभु जी रात भर संभाल कर रखा, अच्छी मीठी नींद दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे डेरे के निकट किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न होने नहीं दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जीवन में सुख दिया, शांति दिया, आशीष दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम की तारीफ करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमें अच्छे रीति से पिता परमेश्वर प्रभु जी सुबह के समय को, सुबह के पावन बेला में लेकर आया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और नए दिन को दिखाया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते पिता कि आपकी दया से ही महान पिता परमेश्वर प्रभु जी आज हम पिता परमेश्वर प्रभु जी इस नए दिन को देख पाए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। बहुतों को पिता परमेश्वर प्रभु जी नसीब नहीं हुआ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आज के दिन को देख पाए। बहुत से लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी मर गए, लेकिन महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तूने हमें अच्छे से पिता परमेश्वर प्रभु जी संभाल कर पिता इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा और बड़ाई कर सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम इस सुबह के समय में, सुबह के पावन बेला में जो आपने हमें एक बार फिर से दिया है, हम आपके पावन पवित्र चरणों में एक बार फिर से आते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके चरणों में अपने सर को झुकाकर पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको सादर प्रणाम करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू हम पर उपकार कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब तक पिता तू नहीं कर पाएगा तब तक पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर है, तू जीवित है, सच्चा परमेश्वर है, तू सत्य मार्ग और जीवन है, आदि और अंत तू ही है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरे रहमो करम से पिता परमेश्वर प्रभु जी हम अभी तक पिता इस जीवितों के पृथ्वी पर जीवित है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू ही हमें प्रतिदिन पिता परमेश्वर प्रभु जी उत्तम से उत्तम भोजन वस्तुओं से तृप्त करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी लोग आज इस सुबह के समय में इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको नई नई आशीषें दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके बोझों को इनके जीवन से दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है मत्ती 11 अध्याय के 28 में आपने खुद कहा है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच्चे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू विश्राम देता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे बोझों को हल्का करने वाला तू है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जीवन को खुशियों से और आशीष से भरने वाला तू है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते पिता आज जो भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर प्रभु जी बीमारी से घिरे हुए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रार्थना करते पिता जिन लोगों के शरीर में दर्द रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, पेट में दर्द रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, पैर में दर्द रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, घुटने में दर्द रहता है, हाथ में दर्द रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, शरीर के जिस अंग में दर्द रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, दर्द से परेशान है पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि इनका सारा
शरीर का दर्द दूर होने पाए और ये छुटकारा पाने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू छू और इनको चांगा कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि महान पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका वचन भजन संहिता 147 अध्याय के 3 में कहता है, वह खेदित मन वालों को चांगा करता है और उनके घावों पर मलहम पट्टी बांधता है। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर तू चांगा ना करे तो इस दुनिया में कोई नहीं कि चांगा कर सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू पिता परमेश्वर प्रभु जी डॉक्टरों का डॉक्टर है और वेदों का वैद है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू छू और इनको चांगा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी लोग टीबी के बीमारी से, शुगर की बीमारी से, थायराइड के बीमारी से, ब्लड कैंसर से पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्फेक्शन से परेशान है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, के जीवन में बहुत सी बीमारियां है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपनी बीमारी को लेकर दुखित है, निराशा में, चिंता में है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे बीमारी को दूर कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू छू और चांगा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको टीबी के बीमारी से, शुगर की बीमारी से, कैंसर के बीमारी से, थायराइड से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर है प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे रोगों को दूर कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके शरीर के इन्फेक्शन को दूर कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक 40 अध्याय के 29 में लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये लोग शक्तिहीन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने दुख और तकलीफ में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी निराश हो चुके हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, शक्तिहीन हो चुके हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अपनी सामर्थ्य दे, शक्ति दे, बल दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और तू इनको चांगा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे बीमारी को दूर करे पिता। मैं प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों के लीवर में प्रॉब्लम है पिता, यूरिन में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर प्रभु जी, शरीर के पाचन तंत्र में प्रॉब्लम है, श्वसन तंत्र में प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर प्रभु जी, नेत्र रोग है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सबों से तू इनको छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनेक प्रकार के पिता, चेचक से, सफेद दाग धब्बे से, मासा से, खुजली से, घमौरी से पिता परमेश्वर प्रभु जी, गंजापन से, बसीर से, लाकवा से, फोड़ा फुंसी से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके ऊपर पिता परमेश्वर आपका अधिकार है, किसी रोग का नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको अपने बेटा बना, अपना बेटी बना, अपने संतान बना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके जीवन के सारे रोगों को दूर करे महान पिता, सारे तकलीफों को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार तूने अंधों को आंखें दिया, गूंगों को बोल दिया, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको सब कुछ दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर बीमारी से तू इनको आजाद कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, दुष्ट आत्मा के शक्तियों से है महान पिता तू दया कर, अनुग्रह कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम दूसरा राजा 20 अध्याय के 5 को पढ़ते थे, इसमें आपका वचन कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे वासु को देखे हैं, देख मैं तुझे चांगा करता हूँ। सच महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के द्वारा तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन और तू चांगा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी अनेक प्रकार के बीमारी से छुटकारा दे, बुखार से छुटकारा दे, खांसी, सर्दी, जुकाम से छुटकारा दे, क्षय रोग से, श्वसन तंत्र के हर बीमारी से, जो सांस लेने में इनको दिक्कत परेशानी होता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके किडनी में पथरी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, किडनी में सूजन है, किडनी में प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको किडनी के हर एक बीमारी से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। घाव से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ट्यूमर से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, फोड़ा फुंसी, चमड़ा रोग से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मिर्गी की बीमारी से पिता परमेश्वर प्रभु जी, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर में जिस अंग में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी जो भी बीमारी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी रोग है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको छूकर चांगा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर रोगों को इनके जीवन से दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको चांगा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं इनके शरीर को आपके हाथों में सौंपता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सर से पांव तक पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके शरीर में रोग होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में दुख होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तकलीफ होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके हड्डी से, मांस से पिता परमेश्वर प्रभु जी, नस से महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सारे रोगों को, सारे
बीमारी को यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, निकल जाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको छू और इनको ब्लेसिंग कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अपना छेदा हाथ बढ़ाकर इनको चांगा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि अच्छा और स्वस्थ होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू चांगा करने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मरिया 30 अध्याय के 17 में लिखा है, मैं तेरे इलाज करके तेरे घावों को चांगा करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। सच महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनका इलाज कर और इनके सारे घावों को, सारे बीमारी को चांगा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपना वादा के अनुसार पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको चांगा कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर बीमारी से इनको आजाद कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते हो पिता, जो भी लोग अनेक प्रकार के कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कर्ज लिए हुए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी कर्ज देने वाला है पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको परेशान करके रखा हुआ है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रतिदिन इनके पास आकर पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने कर्ज के पैसों को मांगता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर प्रभु जी कर्ज से बोझ से दबे हुए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू इनके कर्ज के बोझों से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में जो भी पैसा की कमी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके पैसे की कमी को पूरा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि अपने कर्ज से छुटकारा हो सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर कभी किसी से कर्ज न लेने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको इतना दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि फिर इनको कर्ज लेने की आवश्यकता जरूरत पड़ने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते हो पिता, तू इनको अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर प्रभु जी दुष्ट आत्मा के शक्तियों से, जो पिता इनके जीवन में दुष्ट आत्मा के शक्ति बाधा लाता है, दुख लाता है, तकलीफ लाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अनेक प्रकार के समस्याओं में इनको फंसाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको और इनके परिवार के जीवन में अनेक प्रकार के समस्याओं को उत्पन्न करता है, कष्टों को उत्पन्न करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु नसरी के नाम से डरते इनके जीवन से सारे दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ अभी के अभी तुरंत निकल जाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ बाधाएं लाता है, अपने बंधन में जकड़े हुए, जंजीर में जकड़े हुए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको आजाद कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, दुष्ट आत्मा के शक्तियों से छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, चांगा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह करे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में, इनके घर में पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके रोजी रोटी में, अन्न जल में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके हर एक कार्यों में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुतायत का आशीष दे, भरपूर आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार पिता तूने रात भर संभाल कर रखा, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी आज पूरा दिन संभाल कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जहाँ कहीं भी जाए तू इनके संग साथ रहना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको आशीषित व्यक्ति बनाना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके घर में बहुतायत का आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, की किसी प्रकार के भोजन वस्तु की कमी घटी या किसी प्रकार के वस्तु की कमी घटी न होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके मांगने से ज्यादा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर। तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।